तो निजा साहब, क्या ये एंटिसिपेशन में नहीं था कि इस तरीके से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को कैप्चर कर लेगा? यहां पर इजराइल और अमेरिका दोनों सरप्राइज्ड हैं, या फिर ये भी चीज थी, उसके स्केल का अंदाजा नहीं था? क्योंकि पिछली बार तो जब युद्ध हुआ था जून में पिछले साल, तो नुकसान 99% ही जो था वो इसराइल को हुआ था। इस बार तो आपने दो वॉरशिप खड़े करके इसराइल को बचा लिया, लेकिन ये सारे देश उसकी जद में आ गए। तो क्या यहां पर अमेरिका और इसराइल खुद को थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? अगर वो और ज्यादा फायर पावर करते हैं तो हो सकता है आउटराइट आके ईरान हमले करना शुरू कर दे और पूरा मिडिल ईस्ट और बुरी तरह से इससे हिट हो। नहीं देखिए, जो अभी तक आज जो देखने को मिला है सुबह से, जिस तरह से सऊदी अरामको की रिफाइनरी पे हमला हुआ, वो छोटी रिफाइनरी है, मैं कई दफे वहां गया हूँ। उसको शट डाउन फिलहाल कर दिया गया है और उसमें से व्हाइट स्मोक निकला है। व्हाइट स्मोक का मतलब यह है कि जो तेल है वो ज्यादा नहीं जला है वहां पे, अन्य चीजें जो है वो ज्यादा जली हैं। लेकिन हमले वो कर रहे हैं तो ईरान का ये सारा कुछ दिख रहा है हमको। जहां तक उन्होंने कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय पर हमला किया है, इसराइल ने तो उसका अभी तक खंडन किया है। अब ये इस जब युद्ध होता है तो तरह-तरह की बातें भी आती है, प्रोपेगेंडा वॉर की भी अपनी अहमियत होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो आज जो देखने को मिला है, ये तो दिखेगा, अभी आने वाले 4, 5, 6 दिन दिखेगा। अगर अगर अमेरिका और इज़राइल अपने एजेंडा पे कायम रहते हैं, जो उनका एजेंडा सत्ता परिवर्तन का है, रिजीम चेंज का है, तो वो ये सब तो वहाँ पे दिखेगा। लेकिन जो चिंता का विषय कम से कम मेरे को जब ज़्यादा होगा, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, उसको वो बंद करने की कोशिश करते हैं। अगर वो वहां अपने नेवल शिप्स भेजते हैं या वहां पे जो है वो माइंस बिछा देते हैं और जो मूवमेंट है उसको रोकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज तक इतिहास में कभी बंद नहीं हुई है। अगर वो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है अमेरिका रिटेलिएट करेगा। सऊदी अराम को भी बीच में कूदेगा, सऊदी अरेबिया, और वो भी उसको जो है रोकने की कोशिश करेगा। अगर जब तक ये नहीं होता, दूसरा जो बड़ा अहम चीज है, अगर ईरान वास्तव में चाहता है कि इसको एस्केलेट करे और एस्केलेट ऐसे कर दे कि पूरे मध्य पूर्व जो है उसमें आग लग जाए, उसके लिए जैसे कि अटकलें आज सुबह से लगाई जा रही हैं, क्या ईरान ऐसा करेगा? वो ये कि वो अपनी फौज को कुवैत में भेज दे। और कुवैत से वहां से फौज जाना आसान है, एक छोटा सा टिप है सदर्न इराक में, वहां से, और उनको वो रास्ता भी पता है, अच्छी तरह से ईरान जानता है उसको। तो क्या अगर ऐसा कुछ होता है कि जिसको बोलते हैं बूट ऑन द ग्राउंड, जो ईरानियन जो सेना है वो कुवैत में पहुंच जाए, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका की है। और अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि युद्ध जो है वो अब बढ़ गया। अब उसको काबू करना मुश्किल होगा। अगर कुवैत में ईरान की सेना पहुंच जाती है तो अमेरिका को वहां उतरना पड़ेगा और अमेरिका के जो साथ के देश हैं उनको उतरना पड़ेगा। अमेरिका को बूट ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे। ऐसा होता है तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, कल जो है विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद नहीं किया गया, ना बंद करने का हमारा कोई इरादा है। अटकलें सुबह से चल रही हैं कि शायद कुवैत पे ये कुछ ना कर दें, लेकिन इस तरह का कोई मूवमेंट अभी नजर नहीं आया। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है ये वही है, उसका थोड़ा-सा जो है विस्तृत हमने नक्शा देख रहे हैं। और आने वाले 4, 5, 6 दिन जो भी अमेरिका इज़राइल का एजेंडा है, ये जो बातें थी कि ओमान में बात हो रही थी, वो तो न्यूक्लियर की बात हो रही थी। ये न्यूक्लियर पे तो इसका कोई लेना-देना ही नहीं है। ये तो सीधा-सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट करा है कि तो रिजीम चेंज चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगी, वो कहते हैं ऐसे हालात पैदा कर दो। आपने जैसे कहा वहाँ तमाम शहरों पे हमले हुए हैं। उसका मतलब क्या है कि पूरे ईरान में ज़मीन पे ऐसे हालात पैदा कर दो, खलबली पैदा कर दो, तहस-नहस कर दो, जिससे जनता जो वहाँ रिजीम है उसको चेंज हो जाए। अब वहाँ सब ठीक है, उनके जो सुप्रीम लीडर चले गए, दूसरे लोग आए हैं, लेकिन वो बात नहीं है। कुल मिलाकर के उनको लगता है कि शायद जो बहुत बड़ी चोट पहुँचा दी गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब युद्ध में आप जाते हैं, आपके इरादे कुछ होते हैं, आपके प्लान कुछ होते हैं। जब युद्ध शुरू हो जाता है, तो वो क्या दिशा लेता है, कहाँ कोई चिंगारी बहुत बड़ा विस्फोट कर देती है और कहाँ स्थिति बेकाबू हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर जी। देखिए, तमाम और ये कहना बड़ा मुश्किल है।